देखिए तो अगर ना नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गैस गैस केसरी बायो क्लासेस में। और आज जो पिछली वीडियो में रह गया था उसके आगे देख लेते हैं। अब इन्फ्लोरेसेंस चला था। इन्फ्लोरेसेंस में हम ये बताया था कि फ्लावर जो होता है वो शूट का मॉडिफिकेशन होता है, और शूट में जो एपिकल मेरिस्टम होता है, शूट एपिकल मेरिस्टम, वो चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज आता है, और फ्लोरल मेरिस्टम फ्लावर का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें तो यही एक बात है। इसके बाद दूसरा, इसके और आगे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लावर एक्सिस। तो ठीक है, तो फ्लावर एक्सिस पर फ्लावर का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। तो ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस की परिभाषा समझ में आ गई आपको कि फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर का अरेंजमेंट इन्फ्लोरेसेंस कहलाती है। डिपेंडिंग on whether the apex gets developed into a flower or into continue to grow, two major types of inflorescence are defined। तो इसमें क्या है कि दो प्रकार के मुख्य इन्फ्लोरेसेंस होती हैं, वो हमें इसके बारे में पढ़ना है इसमें एनसीईआरटी में। एक तो होता है रेसिमोस और एक होता है साइमोस। ठीक है, तो रेसिमोस के बारे में पहले देख लेते हैं। रेसिमोस, in racemose type of inflorescence, the main axis continue to grow. The flower are born laterally इन द एक्रोपीटल सक्सेशन। तो ठीक है, इसमें जो मेन एक्सिस होती है फ्लावर की, उस पर फ्लावर एक्स ग्रो करते हैं, और इसमें क्या होता है, एक्रोपीटल सक्सेशन में फ्लावर अरेंज रहते हैं। तो रेसिमोस टाइप होता है, इसमें रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है। इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर हैं वो एक्सिस पर एक्रोपीटल सक्सेशन में अरेंज रहते हैं। जबकि साइमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें तो मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। तो मेन एक्सिस जो है वो के टिप पर मेन एक्सिस टर्मिनेट करती है फ्लावर पर। तो मेन एक्सिस है उसके टिप पर, टर्मिनेशन पर एक फ्लावर पाया जाता है। जैसे कि ये एक्सिस है, तो एक्सिस के यहाँ पर एक टर्मिनेशन पर एक फ्लावर अवश्य पाया जाता है साइमोस टाइप में। ठीक है, जबकि रेसिमोस में क्या था, उसमें कंटिन्यू ग्रो करती है। तो मतलब ये रेसिमोस है जो इसमें इधर इधर यहाँ पे फ्लावर पाए जाएंगे, लेकिन टिप पर फ्लावर नहीं पाया जाएगा, इसलिए जो मेन एक्सिस है कंटिन्यू ग्रो करती रहती है। जबकि साइमोस में क्या होता है कि फ्लावर जो है वो टिप पर पाया जाता है, और टिप पर पाए जाने के कारण इसकी जो ग्रोथ है मेन एक्सिस की वो रुक जाती है। ठीक है, तो साइमोज में तो मेन एक्सिस के टिप पर फ्लावर पाया जाता है, जिसके कारण मेन एक्सिस की ग्रोथ रुक जाती है, जबकि यहाँ पर कंटिन्यू ग्रो करता रहता है। रेसिमोस टाइप में मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, क्योंकि इसके टिप मतलब टर्मिनेशन पर फ्लावर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो एक तो मेन डिफरेंस दोनों में ये हो जाता है। और दूसरी बात कि इस रेसिमोस जो होता है उसमें एक्रोपीटल सक्सेशन में फ्लावर पाए जाते हैं, जबकि साइमोस में जो होते हैं इनमें क्या प्रकार, इसमें बेसिपिटल ऑर्डर में बेसिपिटल ऑर्डर में या बेसिपिटल सक्सेशन में फ्लावर का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो फ्लावर में तो इसमें हमने क्या सीखा कि साइमोज और रेसिमोज में हमने क्या सीखा कि रेसिमोज जो होता है उसमें एक्रोपीटल मैनर में, और साइमोज में बेसिपिटल मैनर में अरेंज रहते हैं। रेसिमोज में मेन एक्सिस ग्रो लगातार करती रहती है, जबकि साइमोज में इसके इसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है। मेन एक्सिस की लिमिटेड ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि इसके टिप पर फ्लावर बन जाता है, लिमिट टर्मिनेशन पर फ्लावर पाया जाता है, जिसके कारण इसकी ग्रोथ जो है बट लिमिटेड हो जाती है। तो इसमें जो डेसिमोस ये डायग्राम दिखाया गया है, ये डायग्राम दिखाया गया है एक्रोपीटल सक्सेशन का। एक्रोपीटल सक्सेशन का रेसिमोस टाइप का ये डायग्राम दिखाया गया है। इसमें क्या है, एक्रोपीटल सक्सेशन में फ्लावर पाए जाते हैं। ठीक है,
और जबकि ये है साइमोस टाइप का, ये साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस दिखाया गया है, बेसिपिटल मैनर में दिखाया गया है। इसमें क्या है कि मेन एक्सिस पर फ्लावर आ जाता है, जिसके कारण इसकी ग्रोथ रुक जाती है। फिर साइड से फिर ब्रांचें निकलती हैं, साइड से ब्रांचें निकलती हैं, उनके टॉप पर टर्मिनेशन पर फ्लावर पाया जाता है, जिसके कारण इसकी साइड ब्रांच की भी ग्रोथ रुक जाती है। उसके बाद फिर उसके भी साइड से ब्रांच से निकलती हैं। तो इस प्रकार जो मैनर होता है वो कहलाता है बेसिपिटल मैनर या बेसिपिटल ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो पुराना वाला जो ओल्ड वाला जो होता है वो टिप वाला होता है, जो टर्मिनेशन पर जो फ्लावर होता है वो ओल्ड होता है, और साइड से जो निकलते हैं वो न्यू होते हैं। ऐसे ऐसे ही ये साइड से निकले हुए यहाँ पर ये ओल्ड है और यहाँ पर ये दोनों न्यू हैं। तो जो इसमें क्या है कि जो मेन एक्सिस के टर्मिनेशन पर जो फ्लावर होगा वो कैसा होगा, वो ओल्ड होगा, और साइड ब्रांच से जो निकलेंगे पर जो निकलेंगे फ्लावर वो न्यू होंगे। जबकि उसमें ऐसा नहीं था, उसमें ऐसा है कि जो बेस पर निकलेंगे वो ओल्ड होंगे और जो उसके ऊपर की तरफ निकलेंगे वो न्यू होंगे। रेसिमोज में कैसा था, रेसिमोज में इस प्रकार का था कि जो मेन एक्सिस है उसके बेस पर जो निकलेंगे वो ओल्ड होते हैं, ये ओल्ड होते हैं फ्लावर, और ऊपर की तरफ न्यू होते चले आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार रेसिमोस होता है, इस प्रकार रेसिमोस का अरेंजमेंट होता है। इस कारण क्या है, ये जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस से ये तो हो जाते हैं ओल्ड, और ये हो जाते हैं न्यू, ये आते हैं और न्यू। तो बीच में तो न्यू न्यू होते हैं, और साइड साइड में जो दिखाई देते हैं वो बड़े बड़े फ्लावर दिखाई देते हैं, ओल्ड होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में भी दिख रहा है कि साइड में तो ये फ्लावर जो है ये बड़े बड़े हैं, और बीच में जो है ये छोटे छोटे फ्लावर हैं। तो ये कहलाता है एक्रोपिटल मैनर। और जो नीचे की तरह इसमें दिखाएगा इस प्रकार जो मैनर है, ये साइमोस टाइप का डायग्राम है, साइमोस टाइप का सक्सेशन है, इन्फ्लोरेसेंस है, अरेंजमेंट। ठीक है, अब फ्लावर में देखते हैं। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है फ्लावर। एक तो इम्पोर्टेंट बात ये हो गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद जो आता है ये क्या है कि ये जिस स्टॉक से या सॉलिड एंड ऑफ द स्टॉक द पेडिकल, जिस पेडिकल के फ्लावर जिस पेडिकल के अनुसार अरेंज आता है। फ्लावर्स में जो पेडिकल होता है, स्टाक होता है, स्टाक जहाँ पे जो फूला हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं, रिसेप्टिकल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इस फ्लावर में ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये फूला हुआ है, और ये क्या कहलाएगा, थैलेमस है, रिसेप्टिकल कहलाएगा। दीज आर द कैलिक्स। इसमें 4 प्रकार के भाग होते हैं। एक तो कैलिक्स, कॉर्ला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स, कॉर्ला, एंडोसियम और गाइनोसियम, ये 4 होते हैं। कैलिक्स एंड कॉर्ला कैसे होते हैं, एसेसरी ऑर्गन होते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एंडोसियम और गाइनोसियम होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इन सम फ्लावर लाइक द लिली द कैलिक्स एंड कॉर्ला आर नॉट डिस्टिंक्ट। इसमें डिस्टिंक्ट नहीं होता है, मतलब कैलिक्स कॉर्ला दोनों एक दूसरे से डिस्टिंक्ट नहीं होता, इसलिए हम उससे क्या कहते हैं, दोनों को मिला के कहते हैं पेरिंथ। पेरिंथ कहलाती हैं। तब वो क्या कहलाएगी, पेरिंथ। जब कैलिक्स और कॉर्ला दोनों डिस्टिंक्ट ना हो, दोनों में विभेद हम नहीं कर सकते हैं, तो वो कहलाएंगे पेरियंथ। पेरियंथ कहलाते हैं, जैसे कि लिली में होता है। व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंडोसियम एंड गाइनोसियम, जब किसी फ्लावर में एंडोसियम और गाइनोसियम दोनों ही पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल कहते हैं। और जब किसी फ्लावर में केवल एक ही पाया जाता है तब उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। केवल कार्पल्स हो केवल, या केवल स्टैमेन हो। स्टैमेन किसके लिए आता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और कार्पल्स कैसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ठीक है, तो इसमें से कोई एक होगा तो उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, और दोनों ही एंडोसियम गाइनोसियम दोनों ही पाए जाएंगे एक ही फ्लावर में तो उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एंटीमॉर्फिक।
एंटीनोमॉर्फिक। तो एंटीनोमॉर्फिक भी हो सकता है। सिमेट्री में दो प्रकार की सिमेट्री होती है, एंटीनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एंटीनोमॉर्फिक वो होती है जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है, अर्थात उसे किसी भी प्लेन में अगर हम काटें तो दो समान भागों में वो फ्लावर बट जाएगा। इसे कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री कहलाती है। जाइगोमॉर्फिक जो सिमेट्री होती है या बाइलेटरल सिमेट्री होती है, इसमें क्या होता है कि एक ही प्लेन से काटने पर दो भागों में बढ़ सकता है, बाकी किसी भी प्लेन से काटने पर फ्लावर दो भागों में नहीं, दो समान भागों में नहीं बढ़ सकता है। ठीक है। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल halves in any radial planes passing through the center, it can be actinomorphic। जैसे कि मस्टर्ड रेडियल का जो एग्जाम्पल क्या हो गया, मस्टर्ड हो गया, ततूरा हो गया, चिली हो गया। ठीक है। और जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या हो गया, पी हो गया, पी, गुलमोहर, वीन और केसिया। ठीक है। तो ये जो हो गए जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल हो गए। द फ्लावर इज अ सिमेट्रिक if it cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through the center, as in चना, जैसे कि चना में होता है। ठीक है। तो अ फ्लावर इज एसेमेट्रिकल, फ्लावर एसेमेट्रिकल भी होता है जैसे कि चना। इसका एग्जाम्पल क्या है, चना है जिसमें रेगुलर होते हैं। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू असेमेट्रिक टू सिमिलर हाफ्स, मतलब ये किसी भी प्लेन में अगर काटा जाए तो ये दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकता है, जैसे कि चने का फ्लावर होता है, इसलिए इसे असेमेट्रिक कहते हैं। ठीक है। तो वैसे तो दो ही हो गए प्लेन, एक तो हो गए एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, दूसरा जाइगोमॉर्फिक हो गया, और किसी में भी ना हो तो असेमेट्रिक हो गया वो। ठीक है। इसके बाद अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। द फ्लावर में बी ट्राइमेरस भी हो सकता है, टेट्रामेरस भी हो सकता है और पेंटामेरस भी हो सकता है। सही, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस में से किसी भी प्रकार का फ्लावर हो सकता है। अगर फ्लावर व्हेन द फ्लावर अपेंडिसेस आर इन द मल्टीपल ऑफ द 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली, देन द फ्लावर, अगर 3 है अपेंडिसेस, 3 अपेंडिसेस हैं तो ट्राइमेरस, 4 अपेंडिसेस हैं टेट्रामेरस और 5 अपेंडिसेस हैं तो पेंटामेरस कहलाता है। फ्लावर विद ब्रैक्ट्स, रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल आर कॉल्ड द ब्रैक्टिएट। ठीक है। तो अगर उसमें ब्रैक्ट पेडिकल्स के बेस पर ब्रैक्ट पाया जाता है, रिड्यूस्ड लीफ जिसे कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं, पाई जाती है, तो उसे ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे ब्रैक्टिएट। अगर रिड्यूस्ड लीफ या फिर ब्रैक्ट नहीं पाया जाता है तो ई ब्रैक्टिएट कहलाता है फ्लावर। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ जो हमें ध्यान रखनी है। बेस एट द पोजीशन के आधार पर, बेस एट द पोजीशन ऑफ द कैलिक्स कोरोला एंड एंडोसियम इज इन रेस्पेक्ट टू द ओवरी ऑफ थैलेमस। थैलेमस के ऊपर जो ओवरी होती है उस ओवरी के रेस्पेक्ट में कैलिक्स कोरोला और एंडोसियम का कैसी पोजीशन है उसके आधार पर ये देखिए किस प्रकार से बांटा गया है। द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड द हाइपोगाइनस, तो हाइपोगाइनस हो सकता है, पेरीगाइनस हो सकता है और एपीगाइनस हो सकता है। ठीक है। तो हाइपोगाइनस में क्या होता है, द फ्लावर गाइनेशियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन। तो ठीक है, इसका जो गाइनेशियम है वो हाईएस्ट पोजीशन पर होता है, वाइल अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट्स। ठीक है। तो गाइनेशियम जो वाला जो भाग होता है वो हाईएस्ट पार्ट पर होगा और बाकी सारे फ्लावर पार्ट्स होते हैं वो गाइनेशियम के नीचे से होते हैं, तो उसे कहते हैं हाइपोगाइनस, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है पहले डायग्राम में। जैसे इसमें के पहले डायग्राम में क्या है, ये ओवरी है, ये ओवरी ऊपर की तरफ है, बाकी सारे जो हैं वो नीचे से, इसके नीचे वाले भाग से निकले हुए हैं। तो ठीक है। तो इसमें क्या, इसे क्या हो गया, हाइपोगाइनस। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर हो गया। इसमें एग्जाम्पल दिए होंगे, द ओवरी इन सच फ्लावर इज काइंड सुपीरियर। तो ओवरी कैसी कहलाएगी, सुपीरियर, मतलब ऊपर की तरफ होती है तो सुपीरियर कहलाएगी, जैसे कि मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। तो मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल इसके एग्जाम्पल हो गए, मस्टर्ड,
चाइना रोज और ब्रिंजल। ठीक है, इसके बाद देखिए अब क्या आता है, दूसरा आता है इन गाइनोशियम। If the gynoecium is situated in the center and the other part of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the सेम लेवल, अगर ऑलमोस्ट सेम लेवल पर पाए जाते हैं, मतलब गाइनेशियम वाला जो भाग है उसके सेम लेवल पर बाकी सभी पार्ट्स पाए जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा हमारा पेरीगाइनस। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, पेरीगाइनस फ्लावर की कहलाई जाएगी। द फ्लावर द ओवरी हेयर इज सेड टू बी द हाफ इन्फीरियर। तो ओवरी क्या कहलाएगी, हाफ इन्फीरियर कहलाएगी। ठीक है, पहले हाइपोगाइनस जो होता है उसमें सुपीरियर ओवरी होती है और इसमें पेरीगाइनस में हाफ इन्फीरियर होती है ओवरी। एग्जाम्पल है पाम, रोज, पीच। पाम, रोज, पीच, ये 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हैं, यही याद करने हैं, पाम, पीच और रोज। ठीक है, इन एपिगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर में आप देख लेते हैं, तीसरा है एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर में क्या देगा, द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड। जो मार्जिन्स होते हैं वो अपवर्ड होता है, अपवर्ड हो जाता है। एनक्लोजिंग द ओवरी completely and getting fused with it, the other part of the flower arise above the ovary। तो इस प्रकार क्या है, जो मार्जिन्स होते हैं वो ऊपर हो जाते हैं, ओवरी से ऊपर की तरफ आ जाता है। ऊपर की तरफ आने की वजह से क्या हो जाता है कि जैसे कि इसमें दिया हुआ है, तो जो ओवरी है वो नीचे रह जाती है और जो सारे पार्ट्स हैं वो ऊपर की तरफ आ जाती हैं। तो इसे कहते हैं ओवरी कैसी हो जाती है, इन्फीरियर, नीचे की तरफ हो जाती है, इसलिए ओवरी इन्फीरियर हो जाती है इसमें, जैसे कि गुआवा और कोकोम्बर। ठीक है, एंड द रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर के रे फ्लोरेट कोकोम्बर और गुआवा में इस प्रकार का पाया जाता है, इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है, अर्थात एपिगाइनस फ्लावर। फ्लावर कैसा पाया जाता है, एपिगाइनस होता है, जैसे कि ये एपिगाइनस फ्लावर का एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, दिखाया गया है स्ट्रक्चर। ओवरी नीचे है, इन्फीरियर ओवरी है और सारे पार्ट्स ऊपर की तरफ हैं, इन्फीरियर ओवरी हो गई। और दूसरा जो दिया है पेरीगाइनस, पेरीगाइनस जो है बी एंड सी इन दोनों में ये पेरीगाइनस है और ये है हमारा हाइपोगाइनस। इसके बाद देखिए पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो कैलिक्स के बारे में देख लेते हैं पहले। द कैलिक्स इज़ द आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है उसे कैलिक्स कहलाते हैं और इसकी जो यूनिट होती है उसे कहते हैं सेपल्स। एक कैलिक्स जो होते हैं कई सारी पत्तियों को मिलाकर, पूरे रोल को मिलाकर कैलिक्स कहते हैं और उसमें एक पत्ती जो होती है उसे सेपल्स कहते हैं और ये ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है, सेपल्स कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। द कैलिक्स में भी गैमोसेपलस भी हो सकते हैं। सेपल्स अगर यूनाइटेड है, 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये जुड़ी हुई होंगी सारी पत्तियाँ, सारे जो सेपल्स होंगे जुड़े हुए होंगे, या सब अलग अलग होंगे। अगर सब जुड़े हुए हैं तो गैमोसेपलस, अगर सब अलग अलग हैं तो पॉलीसेपलस। ठीक है, कोरला की जो यूनिट होती है वो पेटल्स कहलाती है। अगर पेटल्स में सारी पत्तियाँ जुड़ी हुई हैं तो वो गैमोपेटलस, और सब अलग अलग हैं तो कैसी, पॉलीपेटलस। तो इस प्रकार से तुम्हें समझ में आ गया हो। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, पेटल कहलाती है। और ये कैसी होती हैं, ये कलर्ड होती हैं। कैलेक्सी जो यूनिट होती है क्या, सेपल्स कहलाती हैं, ये ग्रीन कलर की होती हैं। कॉर्ला जो होती है इसकी पेटल्स कहलाती हैं और ये सभी कलर्ड होती हैं, कलरफुल होती हैं। गैमोपेटलस का मतलब क्या हो गया, जो सब जुड़ी हुई हों, और पॉलीपेटलस का मतलब क्या हो गया, जो जब पेटल्स फ्री हों। द शेप एंड द कलर ऑफ द कॉर्डला वेरी करता रहता है, सब शेप भी वेरी करता रहता है पेटल्स का, और इनके कलर भी वेरी करते हैं। कॉर्डला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड, इस प्रकार के भी ये हो सकते हैं। कोई बात नहीं, छोड़ो इसे। एस्टिवेशन देखते हैं, एस्टिवेशन में क्या लिखा हुआ है।
एस्टिवेशन में लिखा होगा द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स। पेटल और सेपल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोवर बड, पेटल्स इन फ्लोवर बड विद रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रोल्स इज नोन एज द एस्टिवेशन। ठीक है, तो इसमें जो सेपल्स पेटल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है, एस्टिवेशन कहलाता है। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन कौन कौन से एस्टिवेशन होते हैं, वॉल्वेट प्रकार का होता है एस्टिवेशन, ट्विस्टेड प्रकार का वॉल्वेट प्रकार का होता है, ट्विस्टेड प्रकार का एस्टिवेशन होता है, इम्ब्रिकेट प्रकार का होता है, और वैक्सिलरी, और कैसा होता है, वैक्सिलरी प्रकार का होता है, और वैक्सिलरी प्रकार का होता है अरेंजमेंट। द सेपल्स पहला देख लेते हैं, वॉल्वेट प्रकार का, ये है वॉल्वेट प्रकार का है, ये है ट्विस्टेड प्रकार का है, ये इम्ब्रिकेट प्रकार का है, और ये वैक्सिलरी प्रकार का है। तो पहले वॉल्वेट वाले में देखते हैं। वॉल्वेट में क्या लिखा है कि व्हेन द सेपल्स एंड पेटल्स जो भी हैं इन द रोल्स जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन पर अरेंज, ये मार्जिन पर एक दूसरे के मार्जिन पर ये अरेंज वो टच कर रहे हैं, तो ये कहता है वॉल्वेट प्रकार का। इफ़ द मार्जिन ऑफ द अपेंडिसेस ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन द चाइना रोज, जैसे कि चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कॉटन में होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, इट इज़ का ट्विस्टेड, तो ये ट्विस्टेड कहलाती हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि एक एक का जब एक का मार्जिन दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, एक का मार्जिन दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, इधर दूसरे वाला मार्जिन इसको ओवरलैप कर रहा है, इस प्रकार ये मार्जिन जो एक का मार्जिन जो होता है दूसरे एक का मार्जिन अपेंडिसेस दूसरे अपेंडिसेस को ओवरलैप करता है, तब इसमें क्या कहलाता है, ट्विस्टेड कहते हैं इसे। और इसके एग्जाम्पल जो है वो क्या है, लेडीज़ फिंगर, चाइना रोज और कॉटन है। अब आते हैं इम्ब्रिकेट में। इफ़ द मार्जिन्स ऑफ द सेपल्स पेटल्स ओवरलैप वन अनदर, एक दूसरे को ओवरलैप करने, देखो ये सारे ओवरलैप कर रहे हैं, बट और नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन एज इन द केसिया और गोल्ड मोहर, द एस्टिवेशन इज द इम्ब्रिकेट कहलाता है। कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, इसमें तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, इसमें तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में था कि सब सारे के सारे इसी प्रकार से अरेंज, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। देखिए अब इसमें ये वाला नीचे है, ये वाला ऊपर है, इसमें ये वाला नीचे है, ये वाला ऊपर है, जबकि इसमें ये वाला ऊपर है, ये नीचे है, और जिसका ये नीचे है उसका भी ऊपर है, ये नीचे, इस प्रकार से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है इसका है। तो इसमें क्या है, या फिर हम इससे कह सकते हैं कि इसमें जो 5 हैं तो 5 में से एक तो दोनों ही, एक के दोनों जो पोर्शन मार्जिन है वो दोनों एक दूसरे को ऊपर रहेंगे, और एक में ऐसा होगा कि एक के जो मार्जिन है वो दोनों ही नीचे को रहेंगे, अंडर रहेंगे। तो इस प्रकार क्या है कि कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं रह पाता है, इसे कहते हैं इम्ब्रिकेट। ठीक है, इसके बाद आता है वैक्सिलरी इन पी एंड बीन फ्लावर। तो किस में, पी में और बीन फ्लावर में वैक्सिलरी होता है। देयर आर द 5 पेटल्स होते हैं। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप्स द 2 लेटरल पेटल्स। सी जो लार्जेस्ट होता है, जैसे लार्जेस्ट है तो ये लार्जेस्ट जो है वो जो लार्जेस्ट होगा वो कैसा होगा, वी शेप्ड होगा, और ये साइड वालों को ये लार्जेस्ट वाला जो होगा वो वी शेप्ड होगा और साइड वालों को ओवरलैप कर लेता है। 2 लेटरल साइड के जो होते हैं पेटल्स, इनको विंग्स को ओवरलैप कर लेते हैं। इन टर्न्स द ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स। ठीक है, तो जो दिस टाइम हाँ overlaps the 2 lateral petals wings which in टर्न ओवरलैप जो बाकी जो छोटे जो लेटरल साइड वाले जो होते हैं, लेटरल पेटल्स जो होते हैं वो किसको ओवरलैप करते हैं, 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स को, स्मॉलेस्ट और एंटीरियर पेटल्स को ओवरलैप कर लेते हैं।
जैसे कि इस डायग्राम में हमें देखने को मिलता है। सबसे नीचे की तरफ दो दिखाए गए हैं स्मॉलेस्ट हैं, इन दोनों को ओवरलैप करेंगे लेटर वाले करेंगे, और लेटर वाले को जो ओवरलैप करेगा वो लार्जेस्ट वाला ओवरलैप करेगा। ठीक है, इस प्रकार जो होता है वो वैक्सिलरी या पाया जाता है, और ये पाया जाता है पेपिलियोनेसी फैमिली में पाया जाता है, पेपिलियोनेसी फैमिली में पाया जाता है। पी और सनफ्लावर, पी बीन फ्लावर इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का हमने आज पढ़ लिए, जैसे कि ये दिखाया गया है, एग्जाम्पल स्ट्रक्चर भी दिखा दिए गए हैं इसमें। आज हमने इसमें काफ़ी कुछ पढ़ दिया है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसमें मिलेंगे हम, इसके आगे का पढ़ेंगे। आज का हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।